जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के बारे में चर्चा करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस है। कहे तो इंटीग्रेटेड सर्किट का भी एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, जिनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अन्य भागों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अन्य भागों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेस सीरियल पोर्ट मेमोरी के रूप में रैम, रोम, ईपीरोम तथा पेरिफेरल्स डिवाइस जो हैं लगे होते हैं। इसका और बहुत सारे उदाहरण हो सकता है, जैसे पेरिफेरल डिवाइस, वह डिवाइस जो एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट, ईटीसी इत्यादि के रूप में भी हम लोग जानते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड कंट्रोलर भी कहते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है माइक्रो कंट्रोलर को और किस नाम से जाना जाता है, तो माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज जो है कई सारे इक्विपमेंट के लिए किया जाता है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है रोबोट्स, वेंडिंग मशीन इत्यादि। यह 4 बिट वर्ड का प्रयोग करता है। अगर क्वेश्चन में पूछे माइक्रो कंट्रोलर कितने बिट्स वर्ड का प्रयोग करता है, तो 4 बिट्स वर्ड का प्रयोग करता है। माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम रोम में जाके स्टोर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होता है, तो यह जो है रैम में जाकर के रोम में जाकर के स्टोर होता है। इसका प्रयोग वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर आदि के रूप में किया जाता है। इसके बारे में अभी हम लोग और चर्चा करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर का कई टाइप्स हो सकता है, जिसमें कुछ दिया हुआ है मेमोरी, आर्किटेक्चर, बिट्स, इंस्ट्रक्शन इत्यादि। अब मेमोरी की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि चिप में प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए इंटेल 8031 कहता है, एक बार और इस लाइन को पढ़ते हैं, समझिएगा। इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि चिप में प्रोग्राम मेमोरी नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल है, अगर पूछेगा एक्सटर्नल मेमोरी कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर में वैसे कौन सा डिवाइस है जिसके चिप में प्रोग्राम मेमोरी नहीं होता है, तो उसका एग्जांपल जो है इंटेल 8031। एम्बेडेड मेमोरी कंट्रोलर। इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि चिप में सभी प्रोग्राम और डाटा मेमोरी होती है। एग्जाम्पल के लिए 8051। इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछें। अब बिट्स के बारे में देखते हैं। बिट्स को भी कई भागों में बांटा गया है माइक्रो कंट्रोलर के लिए, जैसे 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। यह अर्थमेटिक तथा लॉजिक ऑपरेशंस को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जो है जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग इत्यादि। इसका उदाहरण है इंटेल 8031 और 8051 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। पूछेगा, ऑप्शन में रहेगा इसमें से 8 बिट
माइक्रो कंट्रोलर का उदाहरण क्या है या किस रूप में जाना जाता है? तो इंटेल 8031 और 8051 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह जो है ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। अब है 16 बिट। तो 16 बिट का प्रयोग जो है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन में किया जाता है जहां उच्च एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस की जरूरत है। अब 8 बिट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे एक्यूरेसी की बात हो, जहां पे उच्च परफॉर्मेंस की बात हो, वहां पे 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह भी जो है 16 बिट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये भी जो है अर्थमेटिक एवं लॉजिक ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। अब है 62 बिट। इस प्रकार के माइक्रो कंट्रोल का प्रयोग अपने आप कंट्रोल होने वाले उपकरण में किया जाता है। कहने का मतलब ये है जिसका ऑपरेशन जो है ऑटोमेटिक होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है 32 बिट। जैसे वॉशिंग वगैरह में जो है हम लोग जब कपड़ा धुलाई उलाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, बस आप सारा कुछ डाल दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए, बाकी जो है सारा प्रोसेस वो खुद पे खुद करके जो है आपको दे देता है। इस तरह का उपकरण में जो है 62 बिट्स माइक्रो कंट्रोलर का जो है प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रक्शन सेट में जो है इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिस्क और रिस्क। सिस्क का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके बारे में पूछ देता है कभी कभी सिस्क का फुल फॉर्म क्या है, या सिक्स में जो लेटर है इसमें जैसे कि आई का फॉर्म क्या है, किस रूप में जाना जाता है, एस को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको भी सिर्फ ये याद कर लीजिएगा, पहला लेटर जो है चेंज है, बाकी जो है सेम है। जैसे ISC इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर सिस्क में भी है और इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिस्क में भी है। अब समझते हैं सिस्क का प्रयोग कहाँ किया जाता है और रिस्क का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सिस्क का प्रयोग जो है जटिल कार्यों के लिए किया जाता है। सिस्क का प्रयोग जटिल कार्यों के लिए, कॉम्प्लेक्स कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन सिस्क का प्रयोग जो है मॉड्यूल्स में किया जाता है, छोटे छोटे कार्यों को जो है डिवाइड करके किया जाता है। अब क्वेश्चन इसमें कभी कभी ये भी पूछता है टाइम जो है कंज्यूम ज़्यादा रिस्क करता है या सिस्क करता है। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स की बात आएगा तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम जो है ज़्यादा होगा, और जैसे ही मॉड्यूल्स की बात होगा तो वहाँ पे जो है टाइम कंज्यूम जो है कम होगा, माने टाइम जो है कम लेगा। क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पे टाइम जो है हमारा कम कंज्यूम होता है। जैसे कि बड़े बड़े काम को अगर इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे टाइम जो हमारा अधिक लगता है। तो इसीलिए ये इससे भी याद रखने वाली बात है, जिससे सिस्क में जो है कॉम्प्लेक्स में जो है टाइम अधिक लगता है और सिस्क में जो है टाइम कम लगता है। कम लगने का कारण ये है सिस्क में जो है मॉड्यूल्स के रूप में काम किया जाता है, लेकिन रिस्क में जो है मॉड्यूल्स के रूप में काम किया जाता है, लेकिन सिस्क में कॉम्प्लेक्स रूप में काम किया जाता है। ये पॉइंट को जो है आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे एक बार पढ़ लेते हैं इसे। सिस्क यह यूजर को बहुत सारी सरल इंस्ट्रक्शन के स्थान पर केवल एक इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करने की अनुमति देता है। माने एक ही, पहले ही बता दिए ये कॉम्प्लेक्स टाइप माने एक ही। अब कॉम्प्लेक्स माने क्या होगा, बहुत बड़ा जो है काम है। अब बहुत बड़ा काम है, अगर उसी काम को अगर छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट करके करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टाइम कम लगेगा। इसीलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से माने एक ही बार इंसर्ट करने का आपको जो है अनुमति देता है। किसी का काम को अगर एक ही बार में हम करना चाहेंगे, काम अगर बड़ा होगा तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा। सिस्क में क्या है, यह प्रत्येक इंस्ट्रक्शन से क्लॉक साइकिल को छोटा करके ऑपरेशन टाइम को कम करता है। माने किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, छोटा करता है
और छोटा करके तब जो है ऑपरेशन उस पर चालू करता है। इसके कारण क्या होता है, टाइम जो है कम कंज्यूम होता है। ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे 1-2 बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी BPSC TR 3.0 में देखिए इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।